थ्योरी है, ठीक है। दिस रूल सजेस्ट दैट इफ द सेटलमेंट इन अ कंट्री आर रैंक्ड बाय पॉपुलेशन साइज, द पॉपुलेशन ऑफ सेटलमेंट रैंक्ड n विल बी 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या है कि इनके थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी भी देश में कोई सेटलमेंट को हम रैंक देते हैं किसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो जो हम n रैंक देंगे, ठीक है, वो क्या रैंक होगी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन का 1/nth होगा। कैसे, देखिए आप, ये फॉर्मूला जिफ का आपको दिखाई दे रहा है, Pn इक्वल्स टू P1/n, जिफ इक्वल्स टू Pn इक्वल्स टू P1/n। तो P1 क्या है, प्राइमेट सिटी पॉपुलेशन, आपने प्राइमेट सिटी पहले पढ़ा है जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, और n इक्वल्स टू रैंक। तो Pn क्या होता है आपका, ये यही वाला जो Pn है, ठीक है, पेन की टिप को ध्यान दीजिएगा, यही वाला जो आपका Pn है क्या आता है, इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ द nth रैंक सिटी निकल के आती है इससे। कैसे, देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको, ये आपका एग्जांपल जो रेड पेन से है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। लार्जेस्ट सिटी की पॉपुलेशन मान के चलिए कितनी है, 10 लाख, ठीक है, जीरो काउंट करेंगे 10 लाख है, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी जिफ के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला क्या है, Pn इक्वल्स टू P1/n। तो P1 यानी क्या है, प्राइमेट सिटी, तो प्राइमेट सिटी की तो दे दी उन्होंने लार्जेस्ट पॉपुलेशन 10 लाख, तो हमने 10 लाख ऊपर रखा। ये पूछते हैं कि फोर्थ की सिटी की बताइए कितनी होगी, ठीक है, जिफ के अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन कितनी होगी फोर्थ की, तो क्या है n, तो फोर्थ ही पूछ रहे हैं ना, तो 1 तो ये है ही, 2 3 4 है ना, तो डिवाइड बाय 4, जिसकी पूछ रहे हैं, जिस नंबर की पूछ रहे हैं, फोर्थ की पूछ रहे हैं, तो डिवाइड बाय 4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितने वैल्यू आ जाएगी, 2,50,000, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि लार्जेस्ट सिटी की पॉपुलेशन जो 10 लाख है, उस हिसाब से अगर जो जिफ के फॉर्मूला का यूज करें तो फोर्थ लार्जेस्ट सिटी क्या होगी पॉपुलेशन की, 2,50,000, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4। इसका मतलब ये है, जिफ कहते हैं अगर जो लार्जेस्ट सिटी की जो पॉपुलेशन नंबर 1 पर आपने रैंक दिया है, ठीक है, सेकंड नंबर की उससे आधी हो जाएगी, थर्ड नंबर की उसकी तिहाई हो जाएगी, और फोर्थ नंबर की चौथाई हो जाएगी। किसकी चौथाई, फर्स्ट की, ठीक है, फर्स्ट की 1/4 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना आप कि क्या है मतलब, यानी कैसे बढ़ रही है पॉपुलेशन। इट वर्क्स इन लार्जेस्ट कंट्री लाइक यूएस एंड रशिया। देखिए जो मतलब रैंक साइज रूल है ये बड़ी कंट्रीज के लिए होता है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन का ना एक प्रॉपर मतलब एक तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। इंडिया में इसलिए नहीं कर सकते आप रैंक साइज रूल का यूज, क्योंकि इंडिया में क्लैश करती हैं चीजें। कैसे, मुंबई और दिल्ली की भी सेम सेम है, कई बार मुंबई ऊपर हो जाता है, कई बार दिल्ली ऊपर हो जाता है, और चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी मेगा सिटीज है इंडिया की, है ना, इनमें बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन नहीं आता, कई बार दोनों की सेम सेम रहती है, तो इसलिए आप इसे रैंक नहीं दे सकते। तो रैंक साइज रूल इंडिया में लागू नहीं होता है, कहां पर होता है, लार्जर कंट्री में, जैसे यूएस और रशिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये रैंक दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। फर्स्ट पर सिटी, फिर मेजर टाउन, फिर विलेज और हेमलेट। अब आप ये देखिए पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ेगी, हेमलेट से सिटी की तरफ बढ़ेगी पॉपुलेशन, है ना, ये एरो बनाया है ना मैंने, पॉपुलेशन का हेमलेट से, हेमलेट सबसे छोटी इकाई होती है और सिटी सबसे बड़ी इकाई होती है, तो हेमलेट से सिटी की तरफ पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर हम रैंक देने की बात करें तो रैंक सबसे ज्यादा किसका होगा, हेमलेट का रैंक होगा, 5 रैंक्स, है ना, और सबसे कम रैंक किसका है, सिटी का, ठीक है। तो अगर आप कम पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन तरफ बढ़ोगे तो रैंक आपका डिक्रीज होगा, ये याद रखिएगा। अगर ज्यादा कम पॉपुलेशन से, हेमलेट में कम पॉपुलेशन होती है, सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन होती है, अगर आप कम पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा, आपका रैंक डिक्रीज होगा, ठीक है। देखिए डिक्रीज होना रैंक 5 4 3 2 1, वही वाली बात कही जा रही है, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग रैंक साइज रूल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रैंक साइज रूल को इफेक्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कंट्री की ट्रांसपोर्टेज लिंकेजेस कैसे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, और कमर्शियल स्प्रेड कितना है, यानी जो व्यापारिक मतलब एक तरीके से जो वाणिज्यिक फैलाव होता है वो कैसा है। तो ये आपको 4 पॉइंट याद होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, रैंक साइज रूल को। अब देखिए कुछ स्पेशल चीजें हैं 2-3 जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसमें जो कुछ मेजर चीजें हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रैंक साइज रूल पर सबसे पहले एफ ओवरबैक ने काम किया था 1939 में, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, रैंक साइज रूल को आगे बढ़ाने का काम जिफ ने किया है, ठीक है, प्रॉपर रैंक साइज रूल जिफ का नहीं है, ठीक है। अगर जो ऑप्शन में सबसे पहले पूछ लेते हैं आपसे कि सर्वप्रथम, ठीक है, कि सर्वप्रथम किसने दिया है, या सर्वप्रथम में लिखा हुआ मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, तो ओवरबैक पर ही आप टिक करेंगे, ठीक है।
ओवरबैक नहीं मिलता तो आप जिफ पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा उन्होंने, कि रैंक साइज रूल पर सबसे पहले काम किसने किया था, ओवरबैक ने 1939 में। इंडिया में रैंक साइज रूल पे किसने काम किया है, जी अहमद ने और NV.K. रेड्डी ने। इन दोनों का नाम बहुत फेमस है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पर आता है जी अहमद और दूसरा आता है NV.K. रेड्डी। NV.K. रेड्डी ने क्या किया था, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के नगर होते हैं ना, साउथ इंडिया के कृष्णा गोदावरी डेल्टा है के जो नगर हैं उन पर रैंक साइज रूल अप्लाई किया था, ठीक है। तो इंडिया में दो साइंटिस्ट का नाम आता है, जी अहमद और NV.K. रेड्डी। NV.K. रेड्डी ने सिर्फ, जी अहमद का नाम इसमें नहीं है अकाउंट, सिर्फ NV.K. रेड्डी का नाम है, जिन्होंने जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के नगर हैं उनका रैंक साइज रूल किया था। अब कोई आपसे ना स्टेटमेंट में पूछ लेता है कई बार ये चीज, कि रैंक साइज रूल की कुछ वैसी विशेषताएं बताइए, सिंपल, कि रैंक साइज रूल की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। एक तो हाइपोथेटिकल चीज होती है, हाइपोथेसिस है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि रैंक साइज रूल जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्टिव काम करता है। ये जिफने और ओयरबैक का एक तरीके से ना एक विचार है, कल्पना है उनकी, कि हाँ ऐसे रैंक दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस है एक तरीके की। थ्योरेटिकल मॉडल है, सैद्धांतिक मॉडल है कोई ये, ठीक है। एक तरह से उन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरिटी टाइप से प्रेजेंट किया इसको, इसलिए इसको सैद्धांतिक मॉडल कहा जाता है। ये अनुभवात्मक मॉडल भी है। अनुभवात्मक मीन्स एम्फेरिकल, जो उन्होंने अनुभव किया कि हाँ लार्जेस्ट पॉपुलेशन को ऐसे, सेकंड लार्जेस्ट को ऐसे, ठीक है। तो ये अनुभवात्मक मॉडल भी है, ये आपको याद रखना है। रैंक साइज रूल सभी, तो ये क्या बात कह रहे हैं, देखिए ये कहते हैं कि रैंक साइज रूल जो है, ठीक है, ये क्या है, सभी नगरों की जनसंख्या पर आधारित है। सभी नगरीय, इसमें ग्रामीण जनसंख्या अध्ययन नहीं होता, याद रखना, सभी नगरीय जनसंख्या का अध्ययन होता है, ठीक है। विकसित देशों को नगरीय दशा को दर्शाता है, विकासशील देशों की नगरीय दशा को नहीं बताता ये, विकसित देशों की नगरीय दशा को दर्शाता है। विशाल क्षेत्रफल वाले देशों में उपयुक्त है। अति नगरीकरण युक्त देश के लिए होता है, यानी जहां पर हाई अर्बनाइजेशन है तभी तो उसको आप रैंक दोगे। और जो विशाल क्षेत्रफल वाले देश है उनके लिए, जैसे मैंने आपको बताया, और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है। और ज्यादातर जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके लिए होता है ये, ठीक है। तो आपका ये रैंक साइज रूल वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आपको बस इसको एक बार रीड करना अच्छे से, आपको समझ जाएंगे। बेसिकली देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन ना ज्यादातर क्वेश्चन यही बनते हैं कि आपको ये दे देंगे ऐसा क्वेश्चन बना करके, कि मान के चलिए 10,000 है तो ये बताइए दूसरे की क्या होगी, जाहिर सी बात है 10,000 दूसरे की 50 होगी, सॉरी 5,000 होगी, ठीक है। वो पूछ लेंगे कि भैया एक की 10,000 है, चौथे की बताओ, तो चौथी कितनी होगी, डिवाइड कर दीजिए, 10,000 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। बाकी आपका नाम पूछ सकते हैं साइंटिस्ट का, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कैसे, ये वाली बात पूछ सकते हैं आपसे, ये जो मैंने बनाया ना 1 2 3 4 रैंक देखिए, कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कैसे रैंक घट रहा है, ये वाली चीज पूछ सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से करना है, ओके।